चलिए नमस्कार दोस्तों, आज का ये हम लोग का छठा लेक्चर है 1200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में। इससे पहले हम लोगों ने आयु से संबंधित एक वीडियो देखा है इस पे, ठीक है। एवरेज पे हम लोग का 2 वीडियो हुआ है और लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस पे 1 वीडियो आपका हुआ है। और इससे पहला वाला वीडियो में एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस का रिकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था शायद, बाद में मैंने देखा तो 86 नंबर क्वेश्चन तक ही रिकॉर्डिंग है उसमें, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 87 से फिर आज हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका एक वीडियो इस पर ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया हुआ है। तो अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बता रहे थे, इससे पहले आप अगर नहीं देखे तो आप एटलीस्ट इसको तो देख ही ले, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखें, है ना। चलिए हम डायरेक्ट अभी टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, भूमि पर किसी मीनार से पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, और इसमें 2 बिंदु है, एक बिंदु ये मान लो, दूसरा बिंदु ये मान लो। तो ये जो पहला जो बिंदु है ये आपका बॉटम से, बाद का मतलब होता है यहाँ पे बॉटम पॉइंट से, ये आपका 18 मीटर का दूरी पर है, ठीक है ना। और दूसरा जो बिंदु है ये आपका कितने दूरी पर है, तो अगर मान लो कि अगर ये 54 पे होता तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर ये 54 पे होता तो हम बता चुके हैं कि इस केस में क्या होता है आपका, कि ये फिक्स था कि ये यहाँ पे 30-60 का फॉर्मेट बनता। लेकिन क्या है कि ऐसा तो है नहीं, 54 नहीं दिया है, बल्कि कितना दिया है यहाँ पे 32 दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 32 नोट करो यहाँ पे 32। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बताया है कि दोनों एंगल जो है एक दूसरे का पूरक है। तो पूरक बोलने का मतलब आई होप इतना सभी समझते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो दोनों एंगल का सम आपका 90 होता है ना। तो सपोज मान लेते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ पे आपका थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, 1 मिनट के लिए दिए, डायग्राम थोड़ा लंबा रहे, रुके। इसे एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है ना। तो पहला एंगल आपका जितना भी बनेगा, आपको ये तो मालूम है कि यहाँ पे एंगल कम होता है, ये वाला है ना। अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अब अगर ये 90 माइनस का थीटा है तो ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पे ये 90 तो फिक्स होता है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम नेम्ड कर दें A B C D, तो सबसे पहले जिसे हमको यहाँ पे बताना है मीनार की ऊंचाई, दैट मीन्स ए बी बताना है यहाँ पे, ये वाला एच कितना है इसका, है ना। तो आप ही बताओ कि ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में अगर हम tan थीटा लगाना चाहेंगे, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC अगर हम लगाना चाहेंगे यहाँ पे tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा आपका, ठीक है। तो tan बराबर क्या होता है आपका, tan बराबर आपका होता है बेस बाई में लंब, है ना, यही होता है। अच्छा इसमें दिया हुआ ये चीज, 1 मिनट, है ना। ये आपका है 18 और यहाँ पे आपका ये जो गिवन है, ये गिवन है 32। तो tan बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे में आधार। तो इसमें अगर हम tan यहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे, इसका लंब कौन होगा, सामने वाला लंब होता है ना। जो भी एंगल हो सामने वाला लंब होता है। तो सामने आपका 18 है यहाँ पे, तो 18 बटे में h बराबर यहाँ से बन जाएगा आपको क्या, ये tan थीटा बन जाएगा। और दूसरे वाले डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे tan थीटा आप लीजिए, दूसरे वाले में ABD में, है ना, इन ट्रायंगल ABD, इसमें आप बताओ कि tan थीटा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा ये है, तो जब ये इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे आपका लंब कौन सा बन जाएगा, ए बी लंब बन जाएगा यहाँ पे। तो h बाई में आधार, आधार यहाँ पे 32 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में कितना, ये आपका tan थीटा। तो देखो यहाँ भी ये tan थीटा है, तो यहाँ भी tan थीटा है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो जब आप इक्वल करोगे तो आप क्या पाओगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप देखिएगा, है ना, 18 बाई में h बराबर tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू है आपका h बाई में कितना 32। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 18 इंटू में 32, 18 इंटू में 32 है ना।
बराबर में एच स्क्वायर। अब यहाँ तो कुछ लोग गुना करेंगे, तो आपको गुना नहीं करना है, ठीक है, इंटू इसको करना ही नहीं है। सिंपल सा क्या करना है आपको कि 18 में जो हम बताए थे नंबर को देखना सीखो, तो इसमें 18 में कितना है, 9 और 2 है, तो 9 आपका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर का फॉर्मेट में है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 और 2 को हम दे देंगे 32 के पास में, तो ये हो जाएगा आपका 64। 2 से हम 32 को गुना कर दिए है ना, तो एच कितना निकल जाएगा, यहाँ से हम दोनों साइड रूट करेंगे तो 64 का हो जाएगा 8 और 9 का हो जाएगा 3, तो 3 इंटू में 8, आपका आंसर आ जाएगा 8 3 24 है ना। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए 88 में क्या है आपका, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के साथ झुकी हुई है, ठीक है, यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है ना। जैसे कि एक दीवार है आपका, ठीक है, और इसमें 3 मीटर मान लेते कि यहाँ तक आपका ये 3 मीटर है, 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है, और यहाँ पे सीढ़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है आपका, ये 5 मीटर है। तो हम यहाँ पे नोट कर दिए, ये आपका डायग्राम बन गया, ये सीढ़ी ऐसा बन जाएगा आपका, ये है ना 5 मीटर का सीढ़ी है आपका ये, ठीक है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन में आपका, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए, मतलब ये आपको हाइट बताना है, कितना दूरी तक ले जाना चाहिए इस दीवार की ओर में, नहीं, सीढ़ी को दीवार की और कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष इतना तक पहुंचे, है ना 4.8 तक। बोला है कि ये जो है ना 4.8 तक पहुंचे, तो इसके लिए जो है ना ये कितना रखना पड़ेगा, ये दीवार की ओर कितना मीटर लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चन में देखो क्या है आपका कांस्टेंट क्या है, तो सीढ़ी तो भाई यही है ना, सीढ़ी तो कभी भी नहीं बदलेगा, है ना, सीढ़ी आपका यही रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये 5 ही रहेगा, सीढ़ी तो 5 ही रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि आप सीढ़ी अगर हल्का इधर कहीं और घसकाओगे ना, सीढ़ी जैसे यहाँ से लगाओगे तो ये थोड़ा हाइट पे चला जाएगा, तो ये कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तो बोला है आपका ये 4.8 हो जाना चाहिए, टोटल आपका कितना होना चाहिए 4.8 मीटर तक। तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे कि ये आपका लंब दिया हुआ है, आपका ये कर्ण दिया हुआ है आपका 5, सीरीज सेम रहेगा, है ना, इसलिए 5 हो जाएगा। तो बेस आपको बताना है कि बेस कैसे होगा, तो आई होप कि आप लोग बेस निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक बार बता रहे, देखो कैसे निकालना, कैसे आपका हम लोग जानते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा आपका हाइपोटेनियस के स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे h कितना दिया हुआ आपका, हाइपोटेनियस ये जो दिया हुआ है कितना, ये तो 5 है, फिक्स है आपका, तो ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखो जिसे हम लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर, बेस हमको मालूम नहीं है, बेस का स्क्वायर, और हमको p मालूम है इसका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये जो ऊंचाई होने वाला है 4.8, तो 4.8 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका b का स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, तो b का स्क्वायर निकल जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो साइड से देख लो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस का 4.8 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक बार a प्लस बी हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ से आप एक बार 5 और 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9.8, और एक बार आप दोनों को घटा दोगे तो घटाने पर कितना आएगा आपका यहाँ पे 0.2 आएगा, ठीक है, 0.2 आएगा। तो यहाँ से आपका बी स्क्वायर जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, तो आप यहाँ भी देखिए, आपको दिख रहा है कि आप अगर आपको दिखो यहाँ पे तो 49 यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2 को हम उस साइड कर देंगे तो 4 बन जाएगा आपका। तो 49 आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4.9 इंटू में 0.4, तो जब इसका रूट लेंगे ना तो रूट लेने पर क्या हो जाएगा 7 और ये 2 बन जाएगा, और 2 को पॉइंट तो 1 को पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 14 मीटर। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है इसमें, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर पे क्या है आपका, एक भवन में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, खिड़की से जमीन पर बिंदु P पर अवनमन कोण, खिड़की से देख रहा है इसलिए आपका यहाँ पे बिंदु P पर बन रहा है, अवनमन बोल रहा है ना, 30 है। बिंदु P से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा, यहाँ से देखने पर 60 बनता है। तो चलो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे एक भवन ले लेते हैं कि आपका ये आपका मान लीजिए कि ये भवन है आपका, है ना, और ये आपका जो है ये भवन है और ये बिंदु P है आपका, सपोज मान लो कि ये बिंदु P है, और इसमें एक आपका विंडोज यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका विंडोज है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोला गया है कि इस विंडोज से अगर कोई नीचे देख रहा है बिंदु P को देख रहा है, तो यहाँ से जब देखता है तो ये कितना का कोण बना रहा है यहाँ पे,
तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे देखो कोण, अवनमन कोण में क्या होता है ना कि उल्टा बनता है, यहाँ पे ऐसे करके बनता है आपका, है ना। तो एक मिनट, क्या हुआ, ये आपका यहाँ से इमेजिंग माना जाता है कि ये आपका कितना बन रहा है 30। तो हम पहले भी बताए थे कि उन्नयन बोले अवनमन बोले हमेशा हम नीचे से लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं अभी कि ये वाला हम मानेंगे कि यहाँ पे इसको मिला देंगे इस टाइप से, और ये मानेंगे कि ये वाला आपका 30 बन रहा है। कितना बन रहा है 30 बन रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल होता है अवनमन और उन्नयन, है ना। और बोला है कि बिंदु P से जब भवन का चोटी देखता है ना, ये आपका शीर्ष देखता है ये, तो ये जो एंगल बनता है ये कितना का बनता है, ये 60 का बनता है। ये एंगल आपको कितने का बनता है, तो ये आपका 60 का बनता है। तो आपको याद हो हम बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में आपका कि अगर ऐसा होता है ना, जैसे कि ये आपका ऐसा है, ये आपका इस टाइप से दिया हुआ है, आपको ध्यान अगर हो तो, है ना, ये आपका ये दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस अगर आपका पूरा, अगर ये d है, ये डिस्टेंस अगर d है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3d। कितना हो जाएगा आपका, ये 3d हो जाएगा। बोलने का मतलब यहाँ पे रेशियो हो जाता है आपका, अगर ये 90 डिग्री जहाँ पे बनता है 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो भी होगा उसका डिस्टेंस आगे वाला ये क्या हो जाएगा आपका, ये डबल हो जाएगा, 2d हो जाएगा, तभी तो 3d बनेगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन आपको मिला है, लेकिन हमेशा आता है, तो आप ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस जितना भी होगा ना, अगर ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक भवन में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर का ऊंचा पर है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो विंडोज है जमीन से कितना है, तो ये 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो विंडोज से ऊपर का जो हो जाएगा शीर्ष पॉइंट वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है भवन की ऊंचाई कितनी है, तो सिंपल सी बात है कितनी हो जाएगी भवन की ऊंचाई, 30 हो जाएगा आपका, है ना। आई होप कि तो कुछ समझ में आया है सभी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन। 90 देखिए क्या है, देखिए 90 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक 40 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है ना, एक दीवार के सहारे टिकी हुई है। दीवार पर 8 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। दीवार पर कितना दूर तक जाती है सीढ़ी, आपका 10 फीट का जो है वो 8 फीट तक जाती है। जिसे आपका ये सीढ़ी हो गया, तो ये दीवार पे आपका ये 8 फीट तक आता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ये 8 है और ये आपका 10 है, ठीक है ना। सीढ़ी को दीवार की ओर कितना दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष 9.6 तक पहुंच जाए। तो ये क्वेश्चन सेम हम बताए हैं, आज का पहला क्वेश्चन था। तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर, आप कमेंट्स में जब आंसर देते हो ना, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, है ना, क्वेश्चन नंबर 90, और इसका आप आंसर यहाँ पे कमेंट्स में लिखें। और आप लोग जो क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग उसका आंसर जरूर लिखिए कमेंट्स में। इससे क्या होता है कि हमको मालूम चलता है कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन हम जस्ट हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, पहला वीडियो आपका, है ना। एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है हवा से इस तरह टूट जाता है कि इसका शीर्ष जब इनको छूता है, यहाँ पे देखिए आपका सबसे ईजी बात ये है कि डायग्राम भी टूट गया, ये दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे ये जो पार्ट आपका है ये ऊपर से ये यहीं से आपका टूट करके यही वाला जो लंबाई है ये नीचे आपका आ गया है ना। और यहाँ पे जमीन के साथ आपका एंगल दिया हुआ है 60 का। तो पूछा है कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंची पर टूटा है, तो ये वाला आपसे पूछा है। तो हम क्या बताए थे आपको, अगर ध्यान हो कि ये आपका एक ऐसा है यहाँ पे, है ना, और मान लीजिए कि ये कुछ दूरी तक ये वाला आपका पार्ट गया हुआ था, ये आपका कुछ दूरी तक यहाँ पे था और ये पेड़ यहाँ से टूट गया है। तो यही वाला जो आपका ये जो एच है ना, ये जो एच आपको है ब्लैक वाला, है ना, ये आपका नीचे हो गया, यहाँ पे आ गया है। और ये एंगल आपका दिया हुआ है 60 का, ये बनाने लगा यहाँ से, है ना, टूटने के बाद कितने का बनाने लगा, 60 का। तो हम यहाँ पे सिंपली आपको बताए थे रेशियो मेथड से कि अगर ये 60 होगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा, है ना। तो 30 के लिए सामने आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। 30 के लिए कितना रेशियो हो जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा आपका √3 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका, तो 90 के लिए 2 बन जाएगा, है ना। आप लोग को आई होप के ध्यान में है ये चीज़। तो हमको ये बताना है कि ये जो 12 है ना, ये 12 आपका ये किसके बराबर हम लिखेंगे। तो भाई साहब ये जो 12 है आपका ये वाला पार्ट जो ग्रीन से हम कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट, ये पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ था आपका, ये दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। बोलने का मतलब ये जो आपका है 2 प्लस में √3 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपका 12, ये रेशियो है ना, कुछ भी वैल्यू होगा इसका रेशियो है। तो हमसे पूछा है कि कितनी ऊंचाई तक टूटा है, तो इनकी √3 का वैल्यू हमसे पूछा है, √3 बराबर कितना होगा, है ना। तो हम पहले भी बताएं कि आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बाकी जो बचेगा उसे डिवाइड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं हम लोग,
तो 12√3 हो जाएगा इंटू करने पर, और इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस का √3 आपका ऑप्शन में है क्या? देखो तो 2 प्लस का √3 नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे इंटू करके, है ना। यहाँ पे 2 माइनस का √3 से इंटू करेंगे, ऊपर भी आपको इंटू करना है किससे, 2 माइनस का √3 से, 2 माइनस का √3 से इंटू करना है यहाँ पे, है ना। तो नीचे आपका कितना बन जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी बन जाएगा आपका ये, तो यानी कि नीचे 1 बन जाएगा, है ना। नीचे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आपका बन जाएगा कितना आपका ये 2 माइनस का √3, है ना। चलो इसको ओपन कर देते हैं, चूंकि ऑप्शन यहाँ पे सभी ओपन करके दिया हुआ है, तो आप इसको पहले इससे इंटू करो, कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 आपका 24 हो जाएगा, 24√3, और माइनस का हो जाएगा 3 गुने 3, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 9, 36 हो जाएगा ना। ये √3 आपका 9 हो जाएगा, तो 9 का मतलब 3 हो जाएगा, और 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका ये। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर में दिख रहा है ये, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। चलिए नेक्स्ट आपका है 92 नंबर, देखिए क्या है 92 में। आज का देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर के आधार के समान सतह पर खड़ा है, ठीक है। यदि मीनार के शीर्ष को देखने वाले प्रेक्षक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई कितना होगा। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे सिंपल यहाँ पे ये है, देखिए, है ना। ये आपका हाइट गिवन है एक बंदे का, कितने मीटर का है बंदा, तो 1.5 मीटर का है, सॉरी ये कितने का है आपका 1.5 का है, और टावर जो है वो कितने का है आपका, तो 28 है, और दोनों का जो बेस बोला है ये समान है। तो आपको बताना है कि कितनी दूरी पर आपका ये खड़ा है, नहीं ये दिया हुआ है आपका, है ना। एक समान दूरी जो आपका है ये दिया हुआ है कि ये 28.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि ये जो टावर आपका है, ये टावर आपका ये बन गया, टावर आपका है ना, ये आपका टावर बन गया, ठीक है, ये टावर बन गया। और यहाँ पे ये एंगल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये एंगल आपका, यहाँ पे मान लो कि यहाँ से बंदा है, तो इसमें हाइट देने का मतलब है कि आपको उसका आर्क से लेना होगा, ठीक है ना। ये एंगल यहाँ पे गिवन है आपका कितने का, तो 45 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी का 28.5 यहाँ पे है, तो यहाँ से हम एक बेस क्रिएट करेंगे, ये इमेजिनरी बेस है आपका यहाँ पे ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 का। अब अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये जितना भी होगा आपका, ये ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है, ये जितना भी होगा ना इस वाले पार्ट के बराबर में होगा। क्यों? क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। एक मिनट, ये भी आपका कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो क्या आपका यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 28.5 होगा? नहीं, क्योंकि नीचे जो है ये भी तो 1.5 मीटर है ना। तो मीनार की ऊंचाई आपका ये पूरा बन जाएगा। आपका कितना बन जाएगा अभी आपका 28.5 प्लस में आपका 1.5 यानी कि 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को डाउट्स नहीं है। चलिए आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 93 में नंबर पे क्या है आपका। ये भी क्वेश्चन आपका पहला लेक्चर में हम बताए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर समुद्र में 2 जहाज नौकायान कर रहे हैं। जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यदि प्रकाश स्तंभ की हाइट यहाँ पे गिवन है, लाइट हाउस का यहाँ पे जो है हाइट गिवन है, तो दोनों जहाज शिपों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है। तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे ले लो कि ये आपका लाइट हाउस है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपका लाइट हाउस है। आपका ये एक शिप आपका इधर से आ रहा है ना, और दूसरा शिप आपका इधर से आ रहा है लाइट हाउस की ओर, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये शिप से ले करके और यहाँ से आपका ये शिप तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। इसमें गिवन है हमको कि प्रकाश स्तंभ जो है इसका हाइट आपका 81 है, ठीक है ना। और एक एंगल यहाँ पे ये गिवन है कि मान लेते कि ये एंगल आपका ये 45 है। कितना है ये आपका? ये 45 है। और दूसरा एंगल आपका ये गिवन है कि ये मान लो कि ये वाला आपका जो है ये 60 है, ठीक है ना, ये 60 है, ठीक है।
तो यही क्वेश्चन में आपको गिवन है। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, डायग्राम बनाना। आपका डायग्राम बना गया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इस वाले डायग्राम में, जिसे हम यहाँ पे नेम्ड कर दें ABC और D, तो आपका हम पहले बात कर रहे हैं आपका ADC डायग्राम में, है ना। ADC डायग्राम में अगर ये 45 है बाबू, तो ये भी कितना होगा, ये भी फिक्स है कि आपका ये भी 45 ही होगा, है ना। तो 45 दोनों रेशियो बराबर हो गया यहाँ पे। तो ये आपका 81 गिवन है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये भी आपका 81 हो जाएगा। तो एक तो ये निकल के देखो आसानी से 81। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 60 यहाँ पे है, तो 60 का वैल्यू ये सामने वाला हो जाएगा यहाँ पे √3, है ना। तो √3 के लिए हमको दिया हुआ है यहाँ पे 81, कितना दिया हुआ आपका 81। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 1 का वैल्यू ऐसे निकालेंगे आप। देखिए यहाँ पे √3 से आप दोनों साइड इंटू कर दो, ठीक है। क्या करो आप √3 से दोनों साइड में इंटू कर दो, तो √3 से आप इसको इंटू करो तो 3 बन जाएगा। तो 3 से ये कैंसिल आउट करो इसको, 3 से आपका ये 27 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 27। तो आपका ये बन गया 27√3, ठीक है ना, 27√3। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, है ना। तो एक तो अगर ऑप्शन पूरा मीटर में दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू आपको पुट करना होगा 1.73, कितना 1.73। तो 1.73 से आप 27 को इंटू करोगे 1.73 और प्लस का आपका 81। अगर ये ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर दूसरा अगर ऑप्शन में ऐसे करके दिया हुआ है 27√3 प्लस का 81, तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना कि 27 को कॉमन लोगे। क्या करोगे, 27 को कॉमन लोगे, यही सबसे बेस्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका √3 बचेगा और प्लस में आपका बन जाएगा 27 3 81, है ना, ये बन जाएगा आपका। तो ये फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 27 इंटू में कितना बन जाएगा, ये √3 का मान होता है 1 पॉइंट। अगर ये ऑप्शन में तो डायरेक्ट आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और इसका वैल्यू होता है आपका 1.73 और ये 3 आपका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.73, है ना। तो सिंपल सा है, आप इसको इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या है 93 का। आपका देखिए यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ पे रूट में ही ऑप्शन गिवन था, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा यही वाला, है ना। क्योंकि हमारा जो लास्ट स्टेप आया था उससे पहले मतलब उसको रूट को चेंज ही नहीं करना था, हम वहाँ पे ऑप्शन रहेगा तो उसको देखना है ना। जिससे आपका ये √3 प्लस जो 3 आपका गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे 81 इंटू में 1 प्लस √3 जो लिखा हुआ है आपका और डिवाइडेड बाई में √3 है। तो इसको आप √3 से जब इंटू किए थे ना हम लोग उसको काटने के लिए, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना बन जाएगा √3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 27 और ये 3 से आप √3 से इंटू करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 में क्या है। 94 देखिए बच्चों वाली क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन का बिना कोई हिंट्स दिए आप इसका आंसर कमेंट्स में डालें, है ना। इसका आंसर 94 आपका दूसरा क्वेश्चन आज का है ये 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी हम हिंट्स नहीं करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है आज का सेशन का ये। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डंडे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए दो बोला गया है कि 2 पोल्स है, एक आपका 10 मीटर लंबा है, दूसरा आपको बताना है कि वो कितना लंबा है, ठीक है, ये कितना लंबा है, बड़े खंभे की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि उनके जो पाद में बॉटम होगा, उनका जो बॉटम का बीच का डिस्टेंस है वो कितना है दोनों पोल का, तो 48 मीटर। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन है आपका कि ये जो है आपका ये 48 मीटर का है, ठीक है। और ये छोटा जो पोल है इसका हाइट गिवन है कि 10 मीटर का है, और इनका जो टॉप्स है दोनों का इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ये 50 मीटर का है। तो यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, ये देखो मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वेश्चन को समझना, है ना, और उसका डायग्राम को क्रिएट करना है। अगर डायग्राम आपका बन गया समझिए क्वेश्चन आपका वहीं पे आधा सॉल्व हो गया है, ठीक है। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आप लोग सभी यहाँ पे 10th पास आउट हो, ठीक है ना। हाँ तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ये निकालना है आपका A से D हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A से B, है ना, A से B निकालना है, ये आपका C है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक इसी के पैरेलल में एक लाइन लेना होगा जो इस पॉइंट पे जाकर 90 डिग्री का फॉर्म करे AB पे, है ना, ये आपका।
अगर ये 48 है तो इसके पैरेलल में ये है तो ये भी 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई ले लो, एक पॉइंट है ना, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, जबकि ये मालूम है कि ये 10 होगा, ई से बी कितना होगा, ये वाला पार्ट आपका ये 10 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ऊपर का पार्ट, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपका ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया, यहाँ से लंब निकालना है। तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे और उसका रूट कर देंगे। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली 50 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे 48 का स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा ए ई का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ए ई को यहाँ पे हम एच इंडिकेट करते हैं तो एच का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ये। तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया यहाँ पे, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार आपका दोनों प्लस होता है और दोनों माइनस होता है। तो एक बार दोनों को प्लस कर दो यहाँ से तो 98 हो जाएगा, और फिर आप एक बार दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 2 को हम इसके साथ मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 2 यहाँ से कट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 7 आपका 49 बन जाएगा। तो 49 इंटू 4 बराबर एच स्क्वायर। तो एच कितना निकल जाएगा यहाँ से 7 गुना में 2, एच कितना निकल जाएगा आपका 7 गुना में 2, है ना, यानी कि 14। तो हाइट आपका हो गया ए ई का, सॉरी हाँ ए ई का 14। तो ये पूरे का पूछा है यहाँ पे, पूरे पोल का, मतलब यहाँ पे ए बी का बड़े वाले खंबे का ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 आपका यहाँ पे ऊपर हुआ और 10 आपका ये नीचे में है। तो 14 और 10 आपका 24। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 96 पे। ये क्वेश्चन आपका आज ही का लेक्चर में बताए हुए हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखें। 96 का क्वेश्चन एक बार आपको हम हिंट्स कर दें यहाँ पे कि एक मीनार की चोटी जमीन पर अपने बॉटम से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण जो है पूरा कोण बनाती है, ठीक है ना। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको ध्यान हो कि पहला ही क्वेश्चन या कुछ तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो ये दोनों जो एंगल आपका बन रहा है, ये दोनों क्या है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो अगर ये थीटा होगा, हमने बताया था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से आपका, ये बन जाएगा थीटा। और यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये आपका 25 है, ये कितना आपका 25 है, और दोनों आपका बॉटम से लिया है, और ये आपका कितना है आपका, नहीं पहला वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, जो कम रहेगा वो 16 हो जाएगा, है ना, सॉरी जो कम है वो पहला हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका। तो हम चाहते हैं कि इसका कमेंट्स में आप आंसर जरूर लिखें। आपका शायद ये तीसरा क्वेश्चन आज का होगा, क्वेश्चन नंबर 3, या फिर क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली दिखिए ना, 96 था ना ये क्वेश्चन नंबर 96। आप जितना भी क्वेश्चन का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर ही लिख करके देंगे, है ना, कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, सबसे बेस्ट यही है। अगर पीडीएफ का क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि पीडीएफ का क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख देंगे, 96 है ना, 96 नंबर का आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 97 नंबर, देखिए क्या है। एक बिजली का खंभा 28 मीटर ऊंचाई, सॉरी 28 मीटर लंबाई की छाया उस समय बनाता है। 28 मीटर लंबाई की छाया यहाँ पे बिजली का खंभा बनाता है। कब बनाता है ये, तो वह टाइम होता है जब पास के एक 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 14 मीटर की बनती है। तो खंभे की ऊंचाई बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सूर्य दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो वहाँ पे एंगल दोनों का बराबर होगा, है ना। तो एंगल बराबर होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला का भी, कि भाई साहब जब ये 8 मीटर ऊंचा है तो इसका छाया कितना बनता है आपका, तो ये बनता है आपका 14 मीटर का, है ना। जब ये 8 है तो ये 14 देता है। तो सेम यहाँ पे आप बताइए कि अगर किसी का छाया उसी समय पे अगर 28 होगा तो ये कितना लंबा हो जाएगा, आप बता सकते हैं यहाँ पे ये कितना लंबा हो जाएगा। जब इसका छाया 14 है तो इसकी लंबाई कितना है आपका 8 है। अगर इसकी छाया आपका 28 होगा तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी आपका, देख लीजिए रेशियो आपका 14 का डबल किया 28, तो 8 का डबल हो जाएगा 16। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन था आपका आज का ये, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। चलिए नेक्स्ट आपका 98 नंबर क्वेश्चन होगा। एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घर 50 मीटर की दूरी पर है तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी।
यहाँ पे घर की ऊंचाई नहीं दिया है, चलो ठीक है, मान लेते हैं घर का ऊंचाई आपका यहाँ पे रिलेट करके चलना है। एक भवन आपका यहाँ पे है ये, ठीक है। दो घर बोला गया है कि जो समान ऊंचाई का है, ठीक है ना, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के लिए गिवन है ये, ठीक है, ये गिवन है आपका। और ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका ऐसा है, ठीक है। ये कितना गिवन है क्वेश्चन में आपका, ये गिवन है आपका एक 30 डिग्री है, और दूसरा आपका जो बनता है कितने का बनता है, ये 45 का बनता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में गिवन है दोनों घर, ये आपका पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, दोनों के बीच में जो दूरी है कितना है आपका, ये 50 मीटर का दूरी है, ठीक है। तो पूछा गया है कि भवन की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, मतलब आपको एच पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि इसके पहले वाला वीडियो हम बताए थे आपको कि अगर 45 का एंगल होगा ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है कि अगर ये डिस्टेंस 1 होता है रेशियो में, तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √3, ठीक है। तो आप बताएंगे कि अगर ये √3 है तो ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन को सब √3 करके दिया हुआ है, तो √3 - 1 हो जाएगा, √3 - का 1 हो जाएगा, है ना, √3 - का 1 हो जाएगा ये, सॉरी, √3 - का 1, √3 - का 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी 45 होगा, जिससे ये 45 है आपका, तो ऊपर भी 45 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा आपका, मतलब आपको सिंपली 1 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे √3 - 1 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 50 मीटर, है ना। तो हमें बताना है यहाँ पे आपका किसका वैल्यू, 1 का। तो 1 का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको इक्विवेलेंट कर दोगे, आई होप कि इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे, है ना। ये आपका बन जाएगा 50 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई आपका √3 - का 1 इंटू में आपका √3 + का 1, यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे आप, है ना। तो ऊपर बन जाएगा आपका ये 1 मिनट, ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, √3 + का 1, ये आपका नीचे बन जाएगा कितना आपका, a² - b², है ना। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये 3 और -1 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये 2 बन जाएगा, है ना, 2, हाँ बन तो रहा है ऑप्शन में आपका, है ना। तो आपका ये बन जाएगा 25, ये आपका बन जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में आते, देखते हैं 99 नंबर में क्या है आपका, है ना। 99 नंबर देखिए क्या है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, एक पतंग 296 मीटर लंबे धागे से जमीन से 2 मीटर ऊंचाई वाले एक व्यक्ति के हाथ के एक बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है आपका और इसका हाथ से यहाँ से दिया हुआ है, ये 2 मीटर का है, ठीक है ना। ये बंदा आपका 2 मीटर का, तो एक पॉइंट से यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पतंग आपका कितने हैं, इसका धागा का लंबाई गिवन है। तो धागा आपका जाहिर सी बात है पतंग का ऐसा रहेगा आपका, है ना। और यहाँ पे आपका ये पतंग आपका ये काइट आपका बन गया, ठीक है। ये आपका काइट है, देखिए आपका, है ना, ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर ये आपका पतंग है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन का मतलब ये होता है, मानकर चलना है कि जमीन आपका सभी जगह यहाँ पे फ्लैट है आपका, है ना। ये आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको ऐसे बना लेना है। ये आपका ये बताना है हाइट कितना होगा। तो आई होप कि निकाल लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आपका ये पैरेलल ले लेंगे लाइन, यहाँ पे नीचे आपका ये हो जाएगा 2 मीटर का, ठीक है। ऊपर का सिर्फ निकालना होगा। ये एंगल यहाँ पे गिवन है आपका कितने का, 30 का, और ये बंदे का हाइट गिवन है यहाँ पे कितने का, 296 का। अब हम लोग जानते हैं कि ये 60 हो जाता है और ये आपका 90 होता है। तो 30, 60, 90 का रेशियो में बताए हैं। 30, 60, 90 का रेशियो में हम बता चुके हैं पहले भी आपका कि साइड का रेशियो 30 के लिए 1 होगा, 60 के लिए आपका हो जाएगा √3 और 90 के लिए आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये गिवन है डाटा आपका 296, ये किसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है आपका 90 का। तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू गिवन है आपका 296, है ना। तो यहाँ से आप ये हाइट निकालना है आपको, ये वाला ऊपर का पार्ट, तो 30 हो जाएगा। 30 का मतलब रेशियो में 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 148, कितना हो जाएगा आपका 148। तो क्या 148 है, नहीं, क्योंकि 2 नीचे भी है आपका।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 150, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 150 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। समतल बिंदु पर एक बिंदु Y से लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के बॉटम से बिंदु Y की दूरी आपका 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो सेंचुरी नंबर आपका 100 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग सेंचुरी लगा दो, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बता दो कमेंट्स में क्या होगा, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट आपका है 101 नंबर। ये भी क्वेश्चन आपका हुआ है, जब कोई व्यक्ति 30 मीटर चलता है तो लैंप पोस्ट का उन्नयन कोण आपका 30 से 60 में बदल जाता है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी है। सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि पहले जो बंदा था वो 30 डिग्री का बना रहा था और वो 30 मीटर क्या हुआ यहाँ से, जैसे कि लैंप पोस्ट आपका ये हो गया, है ना। तो पहले कितना का एंगल बना रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 से 60 हुआ है, मतलब पहले ये जो है 30 का बना रहा था। और यहाँ पे ये नहीं बोला है लैंप की ओर आया है, कि जाहिर सी बात है कि एंगल आपका बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि ये आगे की ओर भागा है ना। कितना मीटर गया है, तो ये 30 मीटर गया है आपका। तो इस केस में ये जो आपका बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा आपका ये, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 60 का एंगल बनने लगा। सॉरी रुको एक मिनट। एंगल जो है पहले वाला आपका 30 से 60 बदल जाता है, एंगल आपका बढ़ गया है, इसका मतलब पोल की ओर आया है ना। एंगल क्या हुआ है, बढ़ गया है ना। तो पहले आपका इसका 60-30 बन रहा था और अभी एंगल बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो अभी यहाँ पे आया है ना, ये वाला आया है। तो ये क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि आपको एंगल जो है कम वाला वो दूरी में लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका 30 का है और ये कितने का है आपका 60 का है आपका। और ये जो चला है ये कितना का चेंज कब हुआ, तो ये आपका 30 मीटर चलने पर। तो ये सिंपल सा पूछा है यहाँ पे। तो पोस्ट लैंप की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आप लोग को बता भी चुके हैं कि अगर ये जितना भी होगा आपका, ये जितना भी होगा इसका हाफ ये वाला पार्ट होगा, तो ये हो जाएगा 15 आपका, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये 15 है, तो आप किसी भी डायग्राम से बना लो। जैसे कि अगर हम यहाँ से बनाते, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, आपका पॉइंट आपका है ABC। अभी हम सिर्फ ABC को देख रहे हैं, ठीक ना, ABC को सिर्फ देख रहे हैं। ABC में क्या है आपको, ये जो 15 जो गिवन है 15, ये इसका वैल्यू गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। तो 30 का मतलब होता है 1, तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 15। आपसे पूछा गया है AB, तो AB का मतलब 60 हो जाएगा, 60 का मतलब आपका √3 है ना। तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 15√3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 102 नंबर पे। ये आपका देखिए रहा ऑप्शन आपका 15√3, है ना, सबसे इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट आपका है एक 200√3 मीटर की मीनार की चोटी, है ना। तो यहाँ पे कितना इसका दिया हुआ आपका 200√3। तो जैसे ही हमको 200√3 दिख रहा है, तो √3 दिख रहा है, यहाँ पे 200 दिख रहा है, इसका मतलब 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु है आपका जो 200 मीटर आगे है। तो पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, तो भाई कुछ भी हो जाए इसको हमको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1:3 का। तो हमेशा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ही बताना होता है। तो इस √3 किसके सामने है आपका, तो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग 60 के लिए, तो आपका 60 आंसर हो जाएगा। 103 देखिए क्या है आपका 103 नंबर क्वेश्चन। एक 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूर है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोला गया है, एक बंदा है जिसका हाइट गिवन है आपका 1.5, है ना। कितना गिवन है आपका, ये 1.5 गिवन है आपका, 1.5 है ना। और टावर का ऊंचाई कितना है आपका, तो 26 मीटर है। कितना है आपका 26 मीटर है आपका, ये 26 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 26 मीटर है, ठीक है। और ये कितना दूर पर है टावर से, तो टावर से आपका दिया हुआ है कि बंदा जो है आपका 24.5 मीटर दूरी पर है, ये 24.5 मीटर दूरी पर है। तो पूछा है कि प्रेक्षक के आंख से मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे आपका जो है इस पॉइंट से इसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, कि आप ही बताओ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है ना। सबसे इजी आपका ये है कि इसके पैरेलल में है ये, है ना, इसके पैरेलल में है।
तो नीचे जितना होगा उतना ही ऊपर होगा, तो ये भी हो जाएगा 24.5 है ना। अब अगर ये ऊपर पूरा 26 का है तो इसमें 1.5 मीटर आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है ऊपर का पार्ट ये वाला सिर्फ ये कितना बचेगा आपका, है ना, ये कितना बचेगा आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो ये भी बचेगा 24.5 का। तो दोनों साइड बराबर है, ये भी 24.5 है, ये भी 24.5 है, तो एंगल यहाँ पे बन जाएगा आपका 45 का। आई होप कि सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। 104 नंबर में देखिए क्या है, यदि एक खंभे की ऊंचाई 6√3 है, तो जैसे ही देखो ऊंचाई बोला तो ये वाला इधर पार्ट लिखाएगा, है ना, तो √3 आपका इधर आने वाला है, तो 60 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। और उसकी छाया कितना है आपका 6 मीटर का है, तो 6 मीटर का है ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इस दोनों को रेशियो में हम लोग लिखते तो वही आपका बनेगा। ये फाइनली क्या बनने वाला है, √3 और ये आपका 1 बनने वाला है। तो √3 किसके लिए प्रयोग होता है यहाँ पे आपका 60 के लिए, है ना। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अगर एंगल पूछता है ना, तो जो हाइट रहेगा ना, हाइट के रेशियो के अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा, है ना। जैसे अगर ये 6 था, ये भी 6 होता तो कितना हो जाता आपका आंसर 45 हो जाता। लेकिन अगर यही यहाँ पे उल्टा होता कि अगर ये 6 होता और ये होता तो आपका 6√3, तो इस केस में क्या होता कि यहाँ पे रेशियो आपका बनाता तो ऊपर 1 आता, तो 1 आता और ये √3 आता, तो इस केस में क्या होता कि 1 और √3 का है तो 1 आपका 30 हो जाता फिर, है ना। नेक्स्ट आपका 105 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक खंभे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी जो है वो लकड़ी का है, तो जमीन पर एक खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से लकड़ी के हिस्से के शीर्ष एस का उन्नयन कोण यहाँ पे 60 गिवन है, और बिंदु ए से स्टील के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपका आर उसका गिवन है आपका 45। तो खंभे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो निचला हिस्सा स्टील का है आपका, ये आपका निचला हिस्सा हुआ स्टील का, ठीक है, और इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका क्या है, वुडन का आपका यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपका, ये लकड़ी का आपका है ना, ये आपका ऐसा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका वुडन का है, एक पॉइंट ए है, तो ये जो पॉइंट ए है ये कितना दूरी है आपका यहाँ से, इसका बॉटम से इसका डिस्टेंस गिवन है आपका कि ये 100 मीटर का दूर पे है, 100 मीटर का दूरी पे है, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट से जो आपका एंगल यहाँ पे बनता है क्वेश्चन में गिवन है कि ये 45 का बनता है। कितने का बनता है आपका, ये 45 का। डायग्राम पे मत जाइएगा, एक्चुअली यहाँ पे देखा जाएगा तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा क्योंकि ये 45 का बन रहा है, ठीक है। तो एंगल आप ध्यान दीजिए, डायग्राम पे मत जाइए अभी, ठीक है। और इसका जो आपका शीर्ष पॉइंट है इस पे अगर देखा जाएगा तो ये कितने का बना रहा है यहाँ पे एंगल, तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है 60 का। कितने का बन रहा है आपका, ये 60 का, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है लकड़ी वाला पार्ट, इसका हाइट कितना होगा। तो आपको ध्यान हो कि हमने बताया था आपको कि अगर कभी भी 15 का डिफरेंस में हो ना एंगल, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि ये पहला वाला जो पार्ट होता है अगर ये 1 होगा ना तो इसका √3 टाइम्स ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको, सॉरी ये पूरा पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट होगा, ये कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं मैंने, है ना, ये आपका 45 है, तो अगर ये 45 है तो ये रेशियो में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर ये 1 होगा तो ये पूरा आपका 60 बन रहा है, तो 60 कितना हो जाएगा, √3। तो √3 बोलने का मतलब ये पूरा आपका √3 हो जाएगा, ये पूरा आपका √3 हो जाएगा, है ना। अब आप ही बताओ कि अगर ये 45 1 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया। हमको क्वेश्चन में कौन सा पार्ट निकालना है, तो ये वाला पार्ट निकालना है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है आपका, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपका 1.732। तो ये पूरा आपका 1.732 है, जिसमें से आपका नीचे का 1 है, तो ऊपर का ये जो पार्ट है आपका ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, 0.732 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 0.732। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमको गिवन है, क्या गिवन है आपका, ये जो 100 है ये किसका वैल्यू गिवन है, 1 का। तो 1 बराबर आपका 100 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा गया था 0.732 का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से इंटू करेंगे तो 73.2 हो जाएगा। आई होप कि सभी का क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो वुडन का जो पार्ट है इसमें कितने का है, 73.2 मीटर लंबा है आपका, है ना। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, 106। तो ये क्वेश्चन आपका जस्ट अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं।
तो हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप कमेंट्स में दे दें, ठीक है। 106 नंबर लिख करके उसका आंसर आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति बिंदु S द्वारा चिन्हित एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे है P, जहाँ पे एक बंदा आपका खड़ा है यहाँ पे, है ना, और एक मीनार है जिस पर एक पॉइंट आपका S मान लेते कि यहाँ पे इसको इंडिकेट किया गया है, चिन्हित किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को देख रहा है P। वह बिंदु Q तक टावर के बॉटम की ओर 40√3 मीटर चला। मतलब ये बंदा जो है यहाँ से यहाँ तक खिसका, कितना आपका चला है ये, तो ये बंदा आपका चला है 40√3, है ना। ये बंदा आपका यहाँ तक में आया 40√3। और ये पॉइंट कौन सा आपका, तो ये पॉइंट आपका Q है। Q से S का उन्नयन कोण 60 है। ये जो आपका एंगल गिवन है आपका अभी, ये आपका 60 का गिवन है क्वेश्चन में आपका, है ना। ये 60 गिवन है, तो इसको आप कंप्लीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। 60 तो S और P का पूछा है आपसे पूछा है कि S P का बताइए ये एंगल कितना का होगा। अगर आपको हल्का भी ध्यान में है, जैसे ही ये √3 हुआ ना, तो आपको उतना सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इससे अच्छा कि आप एक बार देख लीजिए, है ना। और ये आपका मीनार का ऊंचाई भी गिवन है क्वेश्चन में 60 आपका, है ना। ये 60 आपका क्वेश्चन में गिवन है ना। तो आप ही बताओ कि अगर ये 60 है, जैसे कि ये 60 का वैल्यू 60 है, तो 60 का मतलब होता है √3। √3 का वैल्यू कितना है आपका 60 है। तो आप यहाँ से नीचे वाला पार्ट बता सकते हैं। वैसे आपको समझ में आना चाहिए कि 60 नहीं तो 30 ही होगा, क्योंकि ये √3 यहाँ पे लिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, √3 गुना है, 100% 30 आएगा आपका, है ना। उतना सोचना ही नहीं है। देखो जैसे ये √3 का केस आया है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक मिनट √3 है तो 45 का कॉन्सेप्ट आएगा ना। चलो देखते हैं क्या होगा, है ना। देख लेते हैं, देख लेते, रुको एक मिनट। ये √3 हो जाएगा और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आपका जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका 30। तो 30 का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 बाई में √3। ये वाला पार्ट आपका बन गया 60 बाई में √3, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपको ये एंगल बताना है, तो इसके लिए आपको क्या होगा, ये पूरा साइड का यूज होगा और ये साइड आपका लगेगा, है ना। तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं सिंपली। हमको ध्यान रखना है कि ये रेशियो का वैल्यू बताना है। तो 60 का हमको बताना है कि 60 का कितना रेशियो में आ रहा है ना। और ये दोनों को हम प्लस करेंगे, तो आई होप कि प्लस तो आप लोग कर ही सकते हैं। दोनों को प्लस करेंगे, है ना। दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये बन जाएगा √3 ऊपर इंटू हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका 60 और ये बन जाएगा आपका 40 गुना 3, यानी कि 120 और 60 180 बाई में √3 कितना बन जाएगा, 180 बाई में √3। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3 बार में, है ना। और यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा √3 टाइम्स में। तो आपका आंसर आएगा फाइनली 1:√3। तो देखो 1:√3 का केस है यहाँ पे। तो आप बात को समझो हल्का कि 1:√3 का केस है, तो इस केस में क्या होने वाला है कि 1 यहाँ पे 1 ये आएगा और ये वाला पूरा पार्ट आपका √3 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये एंगल आपका 60 होगा, लेकिन हमें तो ये एंगल से मतलब होता है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1 के लिए 30, ठीक है। तो आई होप कि सभी का क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं किसी को। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका बताया हुआ है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 108 लिख करके आप इसका भी आंसर कमेंट्स में डालेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको हम नहीं बताने वाले, कोई हिंट्स भी नहीं करेंगे, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली देखते हैं। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के। बोलने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ये जो पतंग है ना, इस टाइप से डायरेक्टली है, यहाँ पे कोई इसमें ढिलाई नहीं है, ठीक है। ये आपका पतंग है, ठीक है। इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है आपका, 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण बनाती है कि tan अल्फा का यहाँ पे वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल ना दे करके यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ये अल्फा आपका है, तो tan अल्फा, तो आपको मालूम होगा कि tan बराबर होता क्या है, तो मालूम है अच्छी तरह से, है ना। क्या होता है आपका लंब बटे में आधार, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाई में बेस, है ना। ये आपका होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं कि tan अल्फा जो है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में। हम इसको यहाँ पे हटा दे रहे। tan अल्फा कितना गिवन है क्वेश्चन में आपका, ये आपका 15 है और ये आपका 8 है। बोलने का मतलब है कि लंब रेशियो में 15 होगा तो आधार रेशियो में कितना होगा, 8 होगा। मतलब ये हुआ कि ये 15 होगा तो ये कितना होगा, 8 होगा। तो आप यहाँ से देखो, पहली बात ये ट्रिपलेट पे क्वेश्चन है, 15 8 ये 17 हो जाएगा आपका, है ना।
कुछ ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान ही रखना चाहिए। जैसे आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये एक ट्रिपलेट हो आपका होता है ना। फिर आपका ये हो गया 7 हो गया, सॉरी 7 नहीं 8, 1 मिनट, 8, 15, 17 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे होता है 5, 12, 13 हो गया आपका, है ना। तो ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे और भी इसमें है कुछ, तो उसको हम आगे बताते हैं ना। तो इसमें देखो क्या करना है कि जैसे ही 17 हुआ ना, तो 17 का रियल वैल्यू गिवन है। अगर इसको नहीं मालूम है, सिंपली इसको क्या किए, कुछ नहीं, इसको स्क्वायर करके इसका स्क्वायर किए हैं, उसका रूट निकालने हैं, दोनों का सम करके, है ना। तो 17 का रियल वैल्यू गिवन है कि 102 है। तो आपको मालूम होगा कि 17 का ये कितना गुना है, 6 गुना है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी भाई, तो इसको भी 6 से गुना कर दो। पतंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 15 गुना 6 आपका 90 मीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 90 मीटर आंसर हो जाएगा। तो वो सबसे इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए 110 नंबर देखते हैं क्या है आपका। एक घर की ऊंचाई h है और 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि इसका हाइट यहाँ पे h गिवन है एक हाउस का, और एक सीढ़ी है जो 5.2 मीटर लंबा है। कितना है आपका ये, 5.2 मीटर लंबा है। जब क्षैतिज जमीन के साथ इसका झुकाव 45 का है ना। जब इसका जमीन के साथ में झुकाव कितना है यहाँ पे, 45 का है, 45 का है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा यहाँ भी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अरे बाबू एक बार ऑप्शन तो देख लो। जैसे कि ये आपका मालूम है कि यहाँ पे लेडर ही सबसे ज्यादा हाइट का है, और ये 45 तो 1 होगा, तो यहाँ पे हाइट कहीं ना कहीं इससे कम ही होगा, 5.2 से कम होगा। तो 5.2 से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं। तो 5.2 से कम आपका ये ऑप्शन है ना। क्योंकि आपका 13 इंटू में √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.44, और y में 5। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई 5 करोगे आपका, तो ये चला जाएगा आपका 2.6। तो इसको जब आप इंटू करेंगे तो 5 से आपका कम ही मिलेगा, है ना। तो कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आप बना करके देखो, फिर भी आपका आंसर यही आएगा, नो डाउट, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से 300 मीटर एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 60 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका गिवन है 60 है। कितने पे आपका, तो ये 300 मीटर पे जो उन्नयन कोण बनता है, सॉरी ये 300 है ना, 60 का है। तो ये आप ले लो ऐसे करके इसको डायग्राम में, है ना। तो चट्टान की ऊंचाई बताना है, ये आपका चट्टान है, इसका ऊंचाई आपको बताना है कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड है, कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि अगर ये 60 का है ना, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 का वैल्यू गिवन है, 30 मीन्स यहाँ पे ऐसा मत लिख देना, है ना। 30 का मतलब 1 होता है रेशियो। तो 1 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 300। हमसे ऊंचाई पूछा है तो 60 का मतलब हो जाएगा √3। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 300 √3, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का रेशियो गिवन है। तो लंबाई आपका कितना बोला है आपका 1, और इसकी जो आपका शैडो है कितना है, 1 में √3 है ना। ये रेशियो है आपका, तो इसको रेशियो में ले लो, 1:2 में 1 में √3, तो आपका √3 आपका इस साइड में आ जाएगा। तो फाइनली कितना बन गया आपका, √3:1, मतलब लंबाई इसका हो जाएगा √3, है ना। तो लंबाई √3 होने का मतलब है कि ये एंगल कितना का बन जाएगा, 60 का बन जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा है ना। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। 200 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर और नीचे से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। 1 मिनट, ये कहाँ गया, हाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 200 मीटर ऊंचा एक इमारत है, ये मान लो इमारत है आपका 200 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। एक टावर है, इसके बाजू में एक टावर ले लो, ये टावर है आपका, ठीक है। तो इमारत का ये आपका जो है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से इसका एंगल गिवन है। यहाँ से जैसे कि ये एंगल आपको गिवन है कि ये 30 डिग्री का बनाता है ये, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं इस टाइप से, है ना। ये कितने का बना रहा है आपका, 30 का एंगल बनता है यहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आपका बन रहा है ये एंगल, ये कितने का एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे,
तो ये एंगल आपका यहाँ पे जो बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 का। कितने का बन रहा है ये? 45 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको ऊंचाई जो भी मानना है, आप देखो यहाँ पे कैसे बना सकते हो क्वेश्चन को। रेशियो यहाँ पे भी लेकर चले क्या है, जैसे ये 30 है तो 30 का मतलब ये रेशियो में आपका 1 होगा। हम रेशियो भी लिख रहे हैं सिर्फ, है ना। तो हम यहाँ पे नेम कर दे रहे हैं ABC। आप एग्जाम में जरूरी नहीं कि नेम करो, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि आप कैसे बना रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 किसके लिए? 30 के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये बन जाएगा आपका कितना? √3। कितना बन जाएगा आपका? √3 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, है ना। अब आप ही बताओ कि ये √3 है तो ये भी नीचे का इसका पैरेलल में है ना, जैसे ये पूरा है √3 तो ये पूरा ये भी कितना हो जाएगा? ये भी √3 बन जाएगा, है ना। नीचे आपका कितना बन जाएगा? ये √3 बन जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखना, EBD को देखना ध्यान से, है ना, EBD को। तो यहाँ पे ये जो है 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। तो 45 के लिए हमने यूज किया है √3 का। यहाँ पे देख लो 45 के लिए क्या है? √3 है। तो ये जब 45 है तो ये पूरा पार्ट भी आपका ये क्या होगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये √3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है √3 का वैल्यू। अब बात को समझो कि 200 जो गिवन है ये वैल्यू आपका, ये वाला पार्ट गिवन है आपका 200। तो ये जो 200 है आप लिख सकते हो इसको, क्यों कितना है आपका? √3 - 1 इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है आपका? तो ये 200 गिवन है क्वेश्चन में, है ना। ये 200 आपका गिवन है, हमसे पूछा है उसका ऊंचाई पूरा। तो इसका मतलब है कि √3 का वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू में √3 और डिवाइड में आपका √3 माइनस का 1। ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन में आपका जवाब हुआ कि नहीं है, यहाँ पे, है ना, नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज कर दीजिए, ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको √3 प्लस का 1 और यहाँ पे भी आप कर दो, यहाँ पे √3 प्लस का 1, है ना। तो ये बन जाएगा आपका नीचे a प्लस बी और a माइनस बी आपका, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस का 1 2। तो 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? 100 √3 इंटू में √3 प्लस 1। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका बोलेंगे सर इसका दूसरा भी कोई तरीका है? तो हाँ, दूसरा तरीका है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। अगर आप उसको ध्यान रखते हैं तो देखो कितना हेल्प आपका कर रहा है यहाँ पे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि एंगल जब 15 और 15 का डिफरेंस पे हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट के बीच में एंगल दिया हुआ था यहाँ पे, है ना। तो ये डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर घुमा करके बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको डिस्टेंस जो गिवन है वो दोनों एंगल का बीच का गिवन है ना। जैसे ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका? ये दोनों के एंगल का बीच का गिवन है, मतलब ये वाला पार्ट गिवन है। और आपको हम बताए थे कि अगर 15 का डिफरेंस पे होगा यहाँ पे, जैसे इसमें कितना कितना आपका ये 30 है और दूसरा आपका 45 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना। यहाँ पे क्या करना था कि इस केस में टावर ध्यान रखना है कि टावर आपका ये बनता है, ये पूरा लैंड करके बनाया हुआ इस टाइप से, है ना, ये टावर बनता है ना। तो ये अगर √3 होगा, सॉरी ये अगर 1 होगा, ये अगर 1 होगा तो ये पूरा पार्ट कितना होता है? √3। तो इसमें √3 का वैल्यू नहीं गिवन था, बल्कि यहाँ पे ये वाला पार्ट गिवन था, है ना, ये वाला पार्ट गिवन था, दोनों का पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे टावर दैट मीन्स ये आपका ये वाला पार्ट बताना था। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा, है ना। मतलब अगर कोई ध्यान में रख सकता तो डायरेक्टली यहाँ से, मतलब जैसे इतना कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं था। अगर ध्यान में रहता आपका तो √3 - 1 आप डायरेक्ट लिखते, 200 है तो √3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका ये स्टेप आता है ना। चलिए आपका 114 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 114 बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर S की चोटी की ओर देख रहा है ना। जैसे आपका एक पॉइंट है और एक टावर है, इसका चोटी S को ये देख रहा है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है ये बंदा जो है यहाँ पे अभी फिलहाल 30 का एंगल बना रहा है ये, ठीक है। इसको नोट कर लो यहाँ पे 30 का, कितने का? तो 30 का, है ना। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर दूर चला जाता है और 45 का कोण बनाता है। अभी जो है आपका ये बंदा 20 मीटर ये इधर ना जा करके और इधर निकल गया है ना, टावर की ओर निकल गया, तभी तो आपका एंगल बढ़ गया है।
ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पर रहने देते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, इसको ही ले लेते इधर कि पहले, और यहाँ पे पॉइंट भी हटाना होगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पॉइंट है आपका, है ना। पॉइंट पी पे, पहले आपका कौन सा पॉइंट पे था आपका, पी पे, और इस समय एंगल बन रहा था इसका 30 का, है ना, 30 का। बस चोटी को देखने के लिए 20 मीटर दूर तक चलता है और उन्नयन कोण 45 में कन्वर्ट करता है। ये बंदा जो है 45 में बनाता है। तो मीनार के आधार से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? मीनार का आधार मतलब यहाँ से और बिंदु P के बीच का दूरी इतना कितना है, और ये एंगल चेंज हुआ था कब? जब बंदा वो 20 मीटर चला है। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम देखे हैं, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि ये आपका 1 होगा, तो ये पूरा हमको √3 का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? √3 का। अब क्वेश्चन में जो हमको गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ग्रीन वाला पार्ट? तो √3 - 1 का पार्ट गिवन है, √3 - 1 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में √3 - 1, इसका वैल्यू गिवन है आपका 20 मीटर। कितना है आपका? 20 मीटर। तो आपसे पूछा है इसका बॉटम से P का डिस्टेंस, दैट मीन्स रेड वाला पूरा लाइन का डिस्टेंस इसका है ना, आपका पूरा ही डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो इतना हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा कि 20 × √3, और नीचे आपका हो जाएगा √3 - 1। ऑप्शन में है? नहीं है। सभी आपका यहाँ पे रेशनलाइज पहले करो इसको, है ना। तो √3 + का 1, और ऊपर आपका हो जाएगा √3 + का 1। तो नीचे आपका a + b और a - b बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 10 × में 1.73 इंटू में आपका 1.73 और 1 आपका हो जाएगा ये 2.73। ठीक है, ये आपका सही है ना? हाँ बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17। आप मोटा मोटी देख लो ना, सभी ऑप्शन डिफरेंस में दिया हुआ है। 17 गुना में आप 17 × 51, आपका ये आंसर चला जाएगा, है ना। लगभग में ये 3 गुना के आसपास है ना, अप्रॉक्स में आपका। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 115 नंबर। क्या है आपका, है ना, 2 टावर के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका गिवन है। एक टावर आपका ऐसा है और दूसरा टावर आपका इस टाइप का है ना, ये आपका है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है आपका? तो ये आपका है 40√3 मीटर का है। ठीक है, पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण जब दूसरे टावर की चोटी की ओर देखा जाए तो 30 डिग्री का है ना। मतलब इस पॉइंट से दोनों का शिखर ही है ना, हाँ, चोटी की ओर देखा जाए तो ये है आपका। ये 30 का एंगल बन रहा है आपका, है ना। ये 30 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, 30 का बन रहा है ये। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है, आपका ये जो है 130 है, तो पहले टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो पहले टावर की ऊंचाई दैट मीन्स आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट बताना है, सिर्फ ये वाला कितना होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका कितना बन जाएगा, 40√3 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एंगल आपको दिया है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, आपका यहाँ पे जो है ये 30 जो बन रहा है, ये आपका यहाँ से देखने पे बन रहा है ना। तो आप ही बताओ कि अगर ये 30 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये आपका 60 बन जाएगा। और 60 के लिए हम लोग जो रेशियो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? √3। तो √3 जो है यहाँ पे वैल्यू गिवन है। √3 का वैल्यू कितना गिवन है? 40√3 गिवन है। ठीक है ना, 40√3 गिवन है आपका। तो यहाँ पे ये 30 किसको बताएगा? ये 30 जो है आपका इस वाले पार्ट को बताएगा, है ना। तो 30 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? ये बन जाएगा आपका 40 मीटर का। मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है ये 40 मीटर का है। कितने का है? ये 40 मीटर का है। और ये पूरा जो आपका पार्ट है ये पूरा आपका 130 का है। कितने का है? 130 का है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पे ग्रीन वाला जो आपका है ये कितना हो जाएगा? ये तो 130 में से 40 आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 90 मीटर का। आई होप कि यहाँ पे किसी कोई डाउट्स नहीं है, और हम लोगों ने सक्सेसफुली आपका हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना।
अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे और ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है यहाँ से। तो जैसे इसमें आपका शुरू में हमने पहले आपको बेसिक बताया पूरा 0 लेवल से, तो वहाँ भी हम बोट एंड स्ट्रीम में कोशिश करेंगे कि जो न्यू बच्चे हैं उनको खास करके समझ में आए, है ना। तो हम 0 लेवल से पहले उसका बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो हम लोग उसको बोट एंड स्ट्रीम को देखते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक देखते रहा साथ में।